जिसे भी दिखाया है और जिस भी व्यक्ति ने इस प्रेजेंटेशन को पूरे ओपन माइंडेडली सुना है, दिमाग खोल के सुना है, उसकी जिंदगी बदली है। सो प्लीज ओपन माइंडेड रहिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा और अपना ध्यान यहां रखिएगा, क्योंकि अगर अब आप आ ही गए हैं तो क्यों नहीं पूरे तरह से यहां पे। दूसरा, ये जो प्रेजेंटेशन है ये केवल उन लोगों के लिए है, केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिनके कुछ बड़े सपने हैं। जिन लोगों के सपने थोड़े छोटे हैं, ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए शायद काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि छोटे सपने आप कहीं भी बाहर कुछ भी नौकरी करके, छोटा मोटा कोई व्यापार करके आप अपने सपने शायद पूरे कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े सपने जो आप देखते हैं और जिसको पूरा करने के लिए आप सच में अपनी जान लगा देना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपने फोन्स साइलेंट पे कर लीजिएगा, प्लीज कोई डिस्टर्बेंस मत करिएगा, क्योंकि मालूम नहीं ये प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी बदलने वाली हो और शायद कोई चीज छूट जाए। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण बजाज है और मैं हरियाणा समालखा से बिलोंग करता हूँ। मैं हरियाणा में रहता हूँ। समालखा एक बहुत छोटा सा टाउन है जहां पर मैं रहता हूँ। और मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत जो की थी, वो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कट शॉर्ट में आज आपके साथ चलूंगा। मैं सिंपलिसिटी से अगर कहूँ तो मैं एक छोटा सा दुकानदार था। सुबह 9 बजे दुकान पर जाना और रात के 9 बजे दुकान से वापस आ जाना, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और मैं इसके बहुत अगेंस्ट था, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और जब मैं मैंने 7 साल काम किया किसी दूसरी कंपनी के साथ, और 7 साल बाद मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। वो कंपनी बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद मैं मोदी केयर को चुन के आया हूं और मैं चाहता हूं जो जिंदगी मेरी बदली है मोदी केयर के द्वारा, वो आप सबकी जिंदगी भी बदल सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। लेकिन फ्रेंड्स, अवसर चाहिए क्यों? जरूरत क्यों है कि कोई अवसर हमें चाहिए? हमें अपॉर्चुनिटी की तलाश क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स, आप अपने बाईं तरफ देखिए, रियलिटी ये है। एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल पर है। ये परिवार के 7 सदस्य हैं। 2 आगे बैठे हैं, 3 पीछे बैठे हैं, एक चला रहा है, एक बैग के अंदर है। ये 7 सदस्य एक परिवार के एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और दोस्तों, यही जिंदगी की सच्चाई है। आज हिंदुस्तान की लगभग 70% आबादी के पास बाइक्स है, उनके पास 4 व्हीलर नहीं है। बट इनसे पूछ करके देखिए, कभी आपको मौका मिले, इनसे पूछिए कि क्या इनकी जिंदगी का सपना है कि इनके पास भी गाड़ी हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ गाड़ी या रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी? मैंने यहाँ पर राइट साइड में आपके रोल्स रॉयस कार खड़ी की है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां आए? दूसरी जगह पर चलते हैं। वहां आप देखिए, एक लेडी अपने घर पर अपने किचन में खाना बना रही है। और ज्यादातर हिंदुस्तान की जो लेडीज हैं, उनकी जिंदगी सिमट कर रह जाती है एक किचन में। पर उनसे भी कभी पूछिए, क्या उनके कुछ सपने हैं? जब आप उनसे पूछेंगे तो आप पाएंगे, यस, दे हैव देयर ड्रीम्स। वो भी अपनी जिंदगी, बड़ी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। वो भी अपना कोई नाम बनाना चाहती हैं। वो भी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ कैंडल लाइट डिनर्स पर जाना चाहते हैं। सबसे नीचे आएंगे लेफ्ट साइड में तो आप देखेंगे एक परिवार है जो एक घास के सूखे से मैदान में, शायद किसी सूखे से पार्क में जाकर के अपनी चटाइयां बिछा करके अपने घर से बनाया हुआ खाना ले जाकर के खा रहा है। और ये उसकी पार्टी है, ये उसकी पिकनिक है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जरा आप उनसे पूछ करके देखिए, अगर उनसे पूछा जाए कि उनके कुछ सपने हैं, तो शायद उनके भी सपने हैं कि वो अपनी जिंदगी यूं किसी मैदान में बैठकर ना बिताएं, इस तरह की पार्टीज ना करें, बल्कि विदेशों में अपनी जिंदगी गुजारें, विदेशों की सब सैर करके आए। पर फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्यों ये लेफ्ट साइड के लोग, ये लेफ्ट साइड की जिंदगी ऐसी चल रही है? क्यों चल रही है ये लेफ्ट साइड में ऐसी जिंदगी? क्योंकि आज से मैंने कई साल पहले, लगभग 12 साल पहले, मैंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। और उस बुक में मैंने ये एक स्लाइड जो मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, ये स्लाइड मैंने कहीं उस दिन देख ली थी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग अगेन लेफ्ट साइड में हैं और 2 तरह के लोग राइट साइड में हैं, यानी कि लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट साइड के जो लोग हैं वो हैं ई और एस क्लास के लोग, यानी कि एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय।
राइट साइड में लोग हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। लेफ्ट साइड में दुनिया की 95% पॉपुलेशन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 95% लेफ्ट साइड में रहते हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन का मात्र 5% लोग राइट साइड में हैं। और दुख की बात यह है कि उन 95% लोगों के पास वर्ल्ड वेल्थ का मात्र 5% है, लेकिन उन राइट साइड में जो 5% लोग हैं उनके पास वर्ल्ड वेल्थ का 95% पैसा उन लोगों के पास। फ्रेंड्स, कितनी दुविधा की बात है, कितनी दुख की बात है कि 95% लोग केवल 5% पैसे से गुजारा कर रहे हैं और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 95% लोग जो लेफ्ट साइड में रह रहे हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करते हैं, वो अकेले मेहनत करते हैं, वो सुबह से शाम की जिंदगी जीते हैं, सुबह 9 से रात शाम के 9 तक की जिंदगी जीते हैं। वो सिर्फ ये 10 से 12 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी इनकम बहुत लिमिटेड इनकम होती है और वो सिर्फ एक्टिव इनकम कमाते हैं। यानी कि अगर काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, अगर काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। बट राइट साइड में जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, वो टीम वर्क में काम करते हैं, वो लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हैं, वो लोग उनके लिए काम करते हैं। ये लोग अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं। इन लोगों के चले जाने के बाद भी इनके घर में पैसा आता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज धीरू भाई अंबानी ने एक जियो का कनेक्शन लॉन्च किया। उस कनेक्शन को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में बांटा। आज उनका नेटवर्क खड़ा हो गया है जो जियो इस्तेमाल करता है, और बार बार उस जियो को इस्तेमाल करने से उस परिवार को, अंबानी परिवार को, अंबानी फैमिली को आज लगातार इनकम आती है। यानी कि एक बार काम किया और उस एक काम को करने से उनको बार बार लगातार इनकम मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जिस दिन ये स्लाइड देखी थी, मैंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि मुझे इन 5% लोगों में जाना है, मुझे अपनी जिंदगी इन 95% लोगों में नहीं रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि क्यों ये लेफ्ट साइड में 95% लोग केवल अपनी जिंदगी बस जी रहे होते हैं। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने महीने भर का खर्चा चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। 1940 में एक परिवार का खर्चा 10 रुपए में चल जाता था और ये 95% लोग सिर्फ वो 10 रुपए कमाने के लिए काम करते रहते थे। 1960 आया, 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ गई, 10 के आगे एक जीरो और लग गई, घर का खर्चा 100 रुपए हो गया और सब आम परिवार यानी कि 95% फैमिलीज सिर्फ 100 रुपए कमाने के लिए मेहनत करने लगे। उनके लिए कोई ख्वाब नहीं था, कोई सपने नहीं थे। 20 साल और गुजरे, 1980 आ गया और 1980 आने के बाद एक जीरो और बढ़ गई, ये घर का खर्चा 1000 रुपए हो गया और ये लोग वापस सिर्फ इस 1000 रुपए को कैसे कमाया जाए, बस उस जुगाड़ में लग गए। 20 साल और गुजरे, 2000 आ गया, एक जीरो और लग गई और घर का खर्चा हो गया 10,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, 2020 चल रहा है और एक जीरो और लग चुकी है। आज एक परिवार का खर्चा 1 लाख रुपए है। सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आज हमें 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे तो आज हम बहुत नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे होंगे, बहुत मुश्किल हालात वाली जिंदगी जी रहे होंगे। बल्कि जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसकी जिंदगी में भी कोई बहुत बड़ी 4 व्हीलर्स, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी। वो लोग भी मात्र 20 लाख 15 लाख तक की गाड़ियां ही मेंटेन कर पा रहे होंगे और बड़ी मुश्किल से जिंदगी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम वही 9 से 9 वाला कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हम अपने घंटे बेच रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड में ही रहने वाले हैं। अगर हम इंडिविजुअल एफर्ट्स करने वाले हैं तो हम लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। आपको मेरी स्लाइड याद होगी, 95% एंड 5%। 95% लोग सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, अपने काम के घंटे बेचते हैं, इसलिए वो लेफ्ट साइड में हैं। और राइट साइड में जो लोग थे वो कौन थे? वो थे बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। चलिए देखते हैं कौन सा बिजनेस किया जाए कि हम राइट साइड में आ सकें। अब तक हम जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है कि एक प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से बनता है, उसको
वो अपने मेजर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, तो उसका मेजर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर उस प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाता है, और रिटेलर से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट की जाती है। लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये सब बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजर हैं। सोच करके देखिए, हम ये ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। इस ट्रेडिशनल बिजनेस का एक रूल है, यू बाय यू स्पेंड। आप सामान खरीदेंगे, आपका पैसा खर्च हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं सॉरी, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो क्या वो मुफ्त में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? नो, वो उसके लिए एक भारी भरकम रकम चार्ज करते हैं, भारी भरकम पैसा चार्ज करते हैं, भारी भरकम फीस चार्ज करते हैं, और वो फीस उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग में जोड़ दिया जाता है, और वो जो पैसा उनके घर में जा रहा है, वो जा रहा है हम आम लोगों के घर से। फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? वही ट्रेडिशनल बिजनेस। चलिए एक नया बिजनेस देखते हैं। ये बिजनेस इतना भी नया नहीं है, हिंदुस्तान में इस बिजनेस को चलते हुए 24 साल हो चुके हैं, बट हम लोग, बहुत सारे लोग शायद इस बिजनेस से उतना अवेयर नहीं है जितना हम सिर्फ इसको सुना है, हम इसको जानते नहीं है। सो चलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहता है कि एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से सीधे प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, और हम आगे हमारे जानकारों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, और अपना अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और जो जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है, वो उतना बड़ा पैसा कमाता है। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बहुत सारे दिग्गज कुछ बातें कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में अब्दुल कलाम आजाद साहब, जो कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा? इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस बन चुका है, और अगर हर एक युवक युवती इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो अपनी जिंदगी का बेस्ट कभी नहीं पा सकेंगे। फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी, एक बहुत ही महान लेखक, ये कह रहे हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं, वो सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, एंड एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब, और बाकी सब लोग जॉब की तलाश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने अपना नेटवर्क नहीं बनाया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो कोई और हमें नौकरी पर रख लेगा अपने सपने पूरे करवाने के लिए। ब्रेन ट्रेसी इज अगेन अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर, इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। ये कह रहे हैं, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इज अनलिमिटेड। There is no end in sight. मुझे इसका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। It will continue to grow because better people are getting into it. और ये लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि और बहुत सारे समझदार लोग, समझदार व्यक्ति अब इस बिजनेस की तरफ रुख कर रहे हैं, इस बिजनेस में आना शुरू कर चुके हैं। Soon it will be one of the most respected business method in the world. और जल्द ही ये पूरी दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस बन जाएगा। डियर फ्रेंड्स, स्टीवन कवे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था 7 Habits of Highly Effective People, वो लिख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ एज, इट्स अनडिनाइनेबल, कि अब वो वक्त आ गया है जब नेटवर्क मार्केटिंग को आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। That it has become a way to entrepreneurship and independence for millions of people. और अब ये रास्ता बन चुका है लाखों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए। बिल गेट्स, इनको कौन नहीं जानता, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। इनसे पूछा गया कि सर, अगर आपको सब कुछ खत्म हो जाए और आपको जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े, व्हाट विल यू डू? ही सेड, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing.
इन्होंने कहा कि अगर मुझे वापस सब कुछ शुरू करना पड़े तो मैं अपनी कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू नहीं करूंगा। आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। फ्रेंड्स, इतने सारे दिग्गज, इतने सारे समझदार लोग जो दुनिया में जाने जाते हैं, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग का आज समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद फिर भी हम लोग कई बार नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि हम जानते नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, इसलिए उसको ना कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, रिचर्ड बैंसन कहते हैं, इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, अगर कोई आपको कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पेश करता है और आपको लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते, से यस, ना नहीं कहिए, हाँ कहिए। देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर, और सीखिए इसको कैसे बाद में, इसको कैसे बेहतर, कैसे किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए, तो आज मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की दुनिया, मोदी केयर। वेलकम टू मोदी केयर। मोदी केयर में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली आज की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर में आपका स्वागत है। चलिए थोड़ा जानते हैं मोदी केयर क्या है, कहां से आई, किसने शुरू किया। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दे आर द ट्रेंड सेटर पीपल। ये लोग बिल्कुल ट्रेंड सेटर लोग हैं। ये लोगों ने ट्रेंड सेट किए हैं। मोदी ग्रुप की शुरुआत हुई आज से करीबन 80 साल पहले, 1933 में। 1933 से लेकर के राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 1972 तक 27 नई इंडस्ट्री खड़ी की अंडर द बैनर ऑफ मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप के बैनर तले 27 नई इंडस्ट्री, 27 नए उद्योग खड़े किए, जिसमें से चीनी मिल, हिंदुस्तान की पहली चीनी मिल इन्होंने हिंदुस्तान को दी और एक नया ट्रेंड सेट किया। एज आई सेड कि ये लोग ट्रेंड सेटर लोग हैं। इन्होंने हमेशा ट्रेंड सेट किए हैं और इन्होंने ट्रेंड सेट किया, हिंदुस्तान को पहली चीनी मिल दी। इनके पास भोजन को डिहाइड्रेट करने का फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया था। इनके नाम पेटेंट था और इन्होंने देश सेवा में वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे वो फॉर्मूला देश के नाम कर दिया, जिसके लिए इनको 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको गवर्नमेंट ने राय बहादुर की उपाधि भी दी और इसीलिए इनको बुलाया जाता है राय बहादुर गुजरमल मोदी। और इनके बाद जैसे ये विजनरी थे, ऐसे ही विजनरी इनके बेटे आए, के मोदी साहब। के मोदी साहब ने मोदी ग्रुप को और आगे बढ़ाया और इसको ग्लोबल पहुंचा दिया। दुनिया भर में आज 90 देशों में मोदी ग्रुप काम करता है और इसका आज जिसको जाना जाता है मोदी एंटरप्राइजेस के नाम से। इन्होंने भी ट्रेंड सेट किए, कई ट्रेंड सेट किए। जेरोक्स मशीन, जो कि फोटोकॉपियर के काम आती है, हिंदुस्तान में पहला जेरोक्स मशीन मोदी ग्रुप के द्वारा लाया गया, विच वाज मोदी जेरोक्स। हिंदुस्तान में इन्होंने एक नई धागा मिल लगाई, रेयन धागे की पहली मिल जो लगाई वो के मोदी साहब ने लगाई। सो दे आर ट्रेंड सेटर पीपल। एंड अगेन इनके बेटे आए, लाइक फादर लाइक सन, लाइक ग्रैंडफादर लाइक फादर लाइक सन, जैसे दादा जैसे पिता वैसा बेटा। ये आज से 24 साल पहले जब किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जैसी कोई चीज लाई जा सकती है, इन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दी और एक और नया ट्रेंड सेट किया। सो फ्रेंड्स, इन्होंने मोदी केयर को बनाया आईडीएसए की पहली फाउंडिंग कंपनी। हम आईडीएसए के इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर बने और बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं, जीएमपी सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। सो ये वो मोदी ग्रुप है जिन्होंने आज मोदी केयर की शुरुआत की आज से 24 साल पहले और हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग करना सिखाना शुरू किया। फ्रेंड्स, ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ईगो थाई रेस्टोरेंट चेन, कलर बार कॉस्मेटिक्स, कलर बार यूएसए, मोदी यूनिवर्सिटी एमएआई, ईगो इटालियन रेस्टोरेंट चेन्स, 24/7 डिपार्टमेंटल स्टोर चेन, पानविलास, इंडोफिल सल्फान, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की पेस्टिसाइड कंपनी, डी संजय फैशन ग्रुप, टीसीटी चाय, बीकन ट्रैवल, फंडा गोली और न जाने और क्या क्या। यही ग्रुप
के मोदी ग्रुप लेकर के आया है मोदी केयर। फ्रेंड्स, क्या हम इतने बड़े घराने पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर वो ऑलरेडी इतने सारी कंपनीज को चलाते हैं तो उन्हें मोदी केयर को लाने की जरूरत क्या थी? क्यों वो आज मोदी केयर को लेकर के आए? यही सवाल मेरे दिमाग में कौंध गया कि अगर ये लोग मोदी केयर लेकर के आए हैं, जो ऑलरेडी इतनी सारी कंपनी चलाते हैं, जो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड पीपल हैं, मैं बताना चाहूंगा आज भी हिंदुस्तान 4 घरानों पर चलता है, टाटा, बिरला, अंबानी एंड मोदीज। ये 4 घराने आज हिंदुस्तान के पिलर हैं। इन चारों पिलर्स पर हिंदुस्तान टिका है। ये लोग हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये घराना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लेकर के आया है और 24 साल से उसको चला रहा है, सो फ्रेंड्स वी आर लकी। वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जिनको पहली कंपनी मोदी केयर के रूप में मिली और आज वो मोदी केयर के साथ अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या आप इनके साथ मिलकर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, मेरा सवाल वापस, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़े सपने देखते हैं। छोटे सपने देखने वाले लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे सपने आप कुछ भी काम करके पूरे कर सकते हैं। छोटा सपना एक ऑल्टो गाड़ी, आप कहीं छोटी मोटी नौकरी करके भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सपना रोल्स रॉयस, वो बिजनेस करके आएगा। तो क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? आज मोदी ग्रुप, मिस्टर समीर मोदी मौका दे रहे हैं हमें अपना पार्टनर बनने का। वो हमें अपना पार्टनर बनाने के लिए आज इनविटेशन दे रहे हैं। आज ये प्रेजेंटेशन मैं उन्हीं के बिहाफ पे दिखा रहा हूं कि आप चाहें तो बिना कुछ पैसा लगाए आज मोदी केयर के पार्टनर बन सकते हैं, आज मोदी ग्रुप के पार्टनर बन सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए हमें वही काम करने होंगे जो हम रोजमर्रा करते हैं, रूटीन में करते रहते हैं। जैसे कि मेरा सवाल, हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं? कितने लोग पेस्ट करते हैं? कितने लोगों घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं और साफ सफाई होती है? अब सबका जवाब होगा सबके घरों में। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस हम सब लोग कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसके घर में साबुन इस्तेमाल होता है, जिसके घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल होती है, जिसके घर में खाना बनता है, जिसके घर में चाय बनती है, जिसके घर में कपड़े धुलते हैं, जिसके घर में साफ सफाई होती है, हर एक वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और अपने सपने भी पूरे कर सकता है। फ्रेंड्स, मेरा सवाल ये है, क्या ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब सामान हम कहां से खरीदते हैं? अब तक कहां से खरीदते हैं? किसी लाला की दुकान से, किसी शॉपिंग मॉल से, बिग बाजार से, इजी डे से? यही तो तरीके हैं आज तक हमारा प्रोडक्ट खरीदने के। तो फ्रेंड्स, यहां से अगर हम प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, पहले की तरह खरीदते रहेंगे जैसे आज तक खरीदते रहे, किसी शॉपिंग मॉल से, किसी दुकान से, तो क्या ये हमारा खर्चा ही नहीं रहेगा? क्या हम हमेशा की तरह अपनी मेहनत की कमाई से सामान खरीद करके नहीं लाएंगे? सोच करके देखिए, अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा? फ्रेंड्स, जिस दिन मेरे जहन में ये सवाल उठा, मैं आपको वो लाइन बताना चाहता हूं। मेरा वापस एक सवाल है, आप क्या चुनेंगे? बहुत मेहनत करके पैसा कमाएंगे और उस पैसे से जाकर के अपनी जरूरत का सामान खरीद लेंगे, या अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे और बहुत सा पैसा कमाएंगे? क्या करना चाहेंगे? मैंने चुना कि मैं अपनी जरूरत का सामान खरीदूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। फ्रेंड्स, चलिए पहले देखते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। मोदी केयर के पास हैं आज लगभग 600 के आसपास प्रोडक्ट्स इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज। और फ्रेंड्स, अब एक कैटेगरी और ऐड हो चुका है, विच इज टेक्नोलॉजी। आज हम अपनी मोबाइल्स को सिक्योर करने के लिए, उसकी चोरी से बचने के लिए, अपना डाटा सिक्योर करने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, विच इज माइटी गार्ड। और माइटी गार्ड आप केवल 667 रुपए में खरीद सकते हैं मोदी केयर के कंसल्टेंट बनने के बाद। सो फ्रेंड्स, 11 नहीं, 12 नहीं, अब 13 कैटेगरी होने वाली हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन में हैं जो लगातार आ रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे इसमें मेरी जरूरत का क्या है? चलिए देखते हैं इसमें हमारी जरूरत का क्या है। हमारी जरूरत का इसमें है पर्सनल केयर। लाइक सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए? साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, डिओड्रेंट चाहिए, फेस वॉश चाहिए, फेस क्रीम चाहिए, दैट वी हैव।
हमारे पास है। उसके बाद क्या चाहिए? ओरल केयर, टूथपेस्ट करेंगे, टूथब्रश करेंगे, हमारे पास है। उसके बाद क्या चाहिए? अब नाश्ता करेंगे, हमारे पास खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल है, विच इज राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल। ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल मोदी केयर आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ हमारे पास चाय पत्ती है, हमारे पास ग्रीन टी है, हमारे पास कॉफी है, हमारे पास मसाले हैं, हमारे पास पास्ता है, हमारे पास और बहुत कुछ, हनी है, टॉफीज हैं, वी हैव लॉट मोर। बहुत कुछ हमारे पास है जो फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी में है। हमारे पास हमारे घरों में कपड़े धुलने के लिए हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर है, हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट है, हमारे पास कपड़े धोने की टिकिया है। उसके बाद हम जाएं तो हमारे होम केयर में हमारे पास टॉयलेट क्लीनर है, हमारे पास बर्तन धोने के लिए लिक्विड है। वी हैव ईच एंड एवरीथिंग जिसकी हमारे पास हमारे घर में आज जरूरत है। हमारे पास स्किन केयर है, यानी कि रोजमर्रा अगर हमें फेस वॉश करना है, हमारे को फेस क्रीम्स चाहिए, दैट वी हैव। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यस, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गया। फूड एंड बेवरेजेस में वी हैव मसालाज, हमारे पास स्पाइसेस हैं, हमारे पास लाल मिर्च है, धनिया है, हमारे पास गरम मसाला है, हमारे पास काली मिर्च है, हमारे पास धनिया है। सो दीज प्रोडक्ट्स आल्सो वी हैव। हमारे पास 6 तरह के स्पाइसेस अभी अवेलेबल हैं और बहुत जल्द हम 6 और मसाले लॉन्च करने की तैयारी में हैं। सो फ्रेंड्स, क्या ये प्रोडक्ट हमारे घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं? अगर ये प्रोडक्ट हमारे घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये प्रोडक्ट जिस दुकान से हम खरीद रहे थे, हमें वो दुकान चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी खरीदारी का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम अपनी खरीदारी का तरीका बदल लेते हैं तो डेफिनेटली हम पैसा कमा सकते हैं। डिफरेंस, मार्केट का प्रोडक्ट छोड़ के मोदी केयर का प्रोडक्ट उठाइए और पैसे कमाइए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको और मैं बहुत खुशी से अनाउंस करना चाहता हूं, बहुत दिल से आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं तो हमें जिंदगी भर प्रोडक्ट डिस्काउंट पर मिलता है, यानी कि एमआरपी से छुटकारा। साथ ही साथ हर एक प्रोडक्ट पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिनों के अंदर 25% तक इस्तेमाल करने के बावजूद पसंद ना आने पर वापस कर सकते हो। कहां मार्केट में ऐसी कोई गारंटी मिलती है? हर एक प्रोडक्ट पर समीर जी ने खुद अपने सिग्नेचर डाले हैं और लिखा है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से 100% संतुष्ट नहीं है तो हम आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे, भले आपने प्रोडक्ट को 25% तक इस्तेमाल भी कर लिया हो। वी विल नॉट आस्क यू एनी सिंगल क्वेश्चन, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसी गारंटी कहां मिलेगी? That's why Modi Care is the best direct selling platform in the country and in the world. और ऐसे ही अपनी जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर हम अपने ही खर्चे को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं। हमें दोस्तों, हम जितना भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एग्जाम्पल, एक घर में अगर 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लगता है तो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने से हमें कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, अराउंड 50%, यानी कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आप सीधी साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं 1500 बिजनेस पॉइंट्स। उस 1500 बिजनेस पॉइंट का मिनिमम 7% कमीशन मिलना शुरू हो जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपकी पहली खरीदी पर आपको 105 रुपए का कैशबैक वापस आ जाता है, और ये कैशबैक 3,000 रुपए की खरीदी पर 22% तक पहुंच सकता है, यानी कि 3,000 रुपए से 1500 पॉइंट, 1500 पॉइंट का 22%, यानी कि 330 रुपए तक हम वापस अपनी ही खरीदी से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो शुरुआत है। साथ ही साथ हमें मिलती हैं हर महीने कुछ खास ऑफर्स, यानी कि 1,000 रुपए का सामान खरीदिए और 100 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त ले जाइए। अगर हम 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 200 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त ले जाइए। अगर हम 300 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, 300 रुपए का प्रोडक्ट मुफ्त ले जाइए। अगर हम 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, 500 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त ले जाइए। बताइए, क्या किसी दुकानदार ने आज तक हमें सामान खरीदने पर एक टॉफी भी मुफ्त में दी है क्या? वो टॉफी भी वो तब देता है जब उसके पास छुट्टा नहीं होता है। आपका बिल बना 798 रुपए और उसने 2 रुपए का एक टॉफी पकड़ाया और आपके 800 रुपए रख लिए। फ्रेंड्स, यहां हर महीने आपकी खरीद पर आपको लगभग 10% का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। और यही नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास एक खास प्रोग्राम है विच इज आवर लॉयल्टी प्रोग्राम। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है, केवल उन कंसल्टेंट्स के लिए है जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। और हमारे लॉयल कस्टमर हम उनमें काउंट करते हैं जो लोग अपने घर की जरूरत का कम से कम 2,500 रुपए का प्रोडक्ट हमसे खरीदते हैं लगातार। जो भी व्यक्ति लगातार 6 महीने हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा,
₹2,500 का, और 15 तारीख से पहले, हर महीने की 15 तारीख से पहले अगर कोई खरीदेगा तो 7वें महीने उसको उसकी एवरेज वैल्यू का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 महीने खरीदता है तो 13वें महीने उसकी परचेज का एवरेज का डबल उसको वापस मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम 2,500 से 5,000 के बीच में प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं कहूंगा हम 5,000 का खरीदते हैं। हम क्यों 2,500 का खरीदते हैं, क्यों 3,000 का खरीदते हैं? हम 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं। लगातार ₹5,000 का प्रोडक्ट 12 महीने खरीदने पर 7वें महीने हमें ₹5,000 का प्रोडक्ट मुफ्त में मिलेगा ऑफ आवर ओन चॉइस, हमारी मर्जी का। और 13वें महीने हमें ₹10,000 का प्रोडक्ट मुफ्त में मिलेगा, हमारी मर्जी का। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, कैलकुलेशन आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती है। फ्रेंड्स, अगर हम ₹5,000 के हिसाब से लगातार 12 महीने ₹60,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ₹60,000 का प्रोडक्ट लगातार 12 महीने खरीदने से हमें ₹15,000 का प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त में मिला, यानी कि 25% प्रोडक्ट के रूप में हमें वापस मिल गया। 10% की ऑफर मिली, 20% के आसपास डिस्काउंट मिला, 25% के आसपास लॉयल कस्टमर को लॉयल्टी प्रोग्राम मिला। बाकी सभी बेनिफिट सबको मिलेंगे, बट ये बेनिफिट केवल लॉयल कस्टमर को मिलेगा। और मेरा मानना है कि आज किसी भी छोटी से छोटी 2+2 की फैमिली में भी ₹2,500 से कम का खर्चा नहीं है। हम 2,500 से ज्यादा ही खर्च करते हैं। तो क्या फायदा फ्रेंड्स मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने से? आइए मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। देखते हैं अगर मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक कस्टमर को, सिर्फ एक कस्टमर बनने पर भी क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मोदी केयर से हम ₹3,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसका एमआरपी वैल्यू ₹3,600 हो सकता है, यानी कि हमने डिस्काउंट के रूप में ₹600 बचा लिए। साथ ही ₹3,000 पर ₹300 डीपी वैल्यू का, यानी कि उसका एमआरपी हमने पकड़ा 340, 360 भी हो सकता है, लेकिन हमने थोड़ा सा बीच का हिस्सा लिया, ₹340 एमआरपी पकड़ा, और वो ₹340 का प्रोडक्ट हमें साथ ही साथ फ्री में मिल गया। अब ₹3,000 पर 1,500 पॉइंट मिले, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन 1,500 पॉइंट पर मिनिमम 7% कमीशन कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 7% होता है ₹105। और अगर हम लगातार 3,000 यानी कि ₹3,600 एमआरपी का प्रोडक्ट लगातार 12 महीने खरीदते हैं, तो ₹3,600 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा 7वें महीने, और ₹7,200 का प्रोडक्ट मिलेगा 13वें महीने, यानी कि टोटल ₹10,800 का प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम 10,800 को 12 से डिवाइड करें तो ₹900 महीना हमें हर महीने फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। इस हिसाब से ₹600 का डिस्काउंट, ₹340 का फ्री प्रोडक्ट, ₹105 का कैशबैक और ₹900 महीना लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट, टोटल हो गया ₹1,945। फ्रेंड्स, हमने ₹3,000 पे किए और ₹1,945 बचा लिए। बताइए कौन सी ऐसी दुकान आपके शहर में है जहां से 3,000 का सामान खरीदने पर आप ₹1,945 बचा सकते हो? फ्रेंड्स, दिस इज द मैजिक ऑफ मोदी केयर। यही मोदी केयर का मैजिक है। करीबन 50 से 55% का प्रॉफिट हम कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट खरीदने से। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या यही बेनिफिट्स आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों को दिलाना चाहेंगे, जिसमें हमारी जेब से कुछ नहीं लग रहा? हमें सिर्फ उनको इतना ही बताना है कि मैं ये बेनिफिट ले रहा हूं, मुझे ये बेनिफिट मिल रहे हैं। क्या आप ये बेनिफिट लेना चाहेंगे? यस, हम ये बेनिफिट क्यों नहीं दिलाना चाहेंगे? जब हमारी जेब से कुछ जा नहीं रहा और हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं दिलाना चाहेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है। हम जितने ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दिलाएंगे, हम उतनी जल्दी उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। कैसे? हमें 8 तरीके से इनकम दिया जाता है। सबसे पहले हमें डिस्काउंट के रूप में सेविंग मिलती है। हम जितना भी प्रोडक्ट अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं, उस पर हमें 10 से 20% प्रॉफिट, 10 से 5 से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमारी सेविंग होगी। इसके बाद अगर उसी प्रोडक्ट से हम रिटेलिंग शुरू करते हैं, अगर हम कुछ प्रोडक्ट को रिटेल कर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट अगर हम बेच देते हैं, तो वही 5 से 20% हम मुनाफे के रूप में कमा सकते हैं। जैसे जैसे हम ये प्रोडक्ट खरीदते जाएंगे, बेचते जाएंगे, हमारा बिजनेस एक्यूमुलेट होता जाएगा। हमारा बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा। हम 7% से लेकर के हम 10% चले जाएंगे, 10 से हम 13% पे बढ़ जाएंगे, 13 से हम 16% पे चले जाएंगे, 16 से हम 19 पे चले जाएंगे, 19 से 22% पे चले जाएंगे, और साथ साथ बहुत सारा पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे।
फ्रेंड्स, ये होगा हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि जो जितना परफॉर्म करेगा उसको उतना बोनस मिलेगा। जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको रिटेल करेगा, वो उतना ज्यादा, उतनी जल्दी बड़े प्रॉफिट्स तक पहुंचेगा। फ्रेंड्स, हम बिजनेस करने आए हैं। राइट साइड में केवल वही लोग हैं, या तो वो बिजनेसमैन है या तो वो इन्वेस्टर है। और फ्रेंड्स, सोचकर देखिए, इस बिजनेस में हमारी क्या इन्वेस्टमेंट हुई। यही इस बिजनेस का सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती और एनीबडी कैन जॉइन इट, एनीबडी कैन डू दिस। लेकिन यही शायद इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट है कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोटा बिजनेस समझ करके छोड़ देते हैं। बट फ्रेंड्स, इसी बिजनेस के द्वारा आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर बोनस कमाने लगते हैं, लीडरशिप बोनस कमाने लगते हैं। आपको इस बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने पर गाड़ियां गिफ्ट में मिलने लगती हैं, आपको विदेश यात्राएं मिलने लगती हैं, आपको ड्रीम होम बोनस मिलने लगता है, आप अपना घर बनाने के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सोच करके देखिए, ऐसे लोग आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। कैसे वो पैसा कमाया जा सकता है? कैसे आप इस इनकम तक पहुंचेंगे जहां तक ये बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, जहां तक ये बहुत सारे लोग कमा चुके हैं? ये हमारे वो लीडर्स हैं जो ऑलरेडी अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए, राइट हैंड साइड पर सबसे नीचे एक सिर्फ और सिर्फ 25 साल की लड़की, जो आज मोदी केयर से अपनी जैगवार चलाती है, अपनी खुद से खरीदी हुई जैगवार। उनके ऊपर मनोज मलिक जी, जो आज मोदी केयर से BMW 5 सीरीज चलाते हैं। उनके लेफ्ट में जगत नारायण सिंह जी, जो आज BMW X3 चलाते हैं। लेफ्ट साइड सबसे नीचे कपिल वर्मा जी, जो आज वॉल्वो V90 चलाते हैं। और ये सब लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। क्या आपके भी कुछ सपने हैं? क्या आप भी उन्हें पूरे करना चाहते हैं? तो आपका समय शुरू होता है।